हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। एंड अभी मैं घर पे हूँ। काफ़ी ज़्यादा अभी मेरे साथ क्रिटिकल मतलब चल रहा है, क्योंकि अभी मुझे रेस्ट के लिए बोला गया, तो अभी घर पे ही रहना उचित समझ रही हूँ। वैसे कल मैं जाऊँगी ऑफ़िस, थोड़ा ऑफ़िस भी जाऊँगी, ऐसा नहीं है, लेकिन अब मैं 2-3 घंटे के लिए ही जाऊँगी। जो मेन काम है वो करके आ जाऊँगी। बट आज है गुरुवार और आज मेरा जैसे कि पूजा रहता है, फास्टिंग रहता है, तो इसीलिए मैं घर पे हूँ। देखिए मैंने आज पीली पीली चूड़ियाँ भी पहनी हैं। तो यही है, घर पे हूँ मैं और बस अब अपना रेस्ट कर रही हूँ, अपना टेक केयर कर रही हूँ। और बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे कि मैम आप थोड़ा भी रेस्ट नहीं करते हो, ना घर पे रहते हो, तो आपको रहना चाहिए। तो मैंने भी सोचा कि हाँ, मुझे घर पे रहना चाहिए, अपना टेक केयरिंग करना चाहिए। और आप लोग का सपोर्ट प्यार तो है ही मेरे साथ। एंड मैं उन सभी लेडीज़ को ये बोलना चाहूँगी जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं कि अपना ख्याल रखिए, अपना इलाज कराइए, अच्छे से ट्रीटमेंट लीजिए, डाइट एक्सरसाइज जितनी भी चीज़ें हैं वो करते रहिए। और बस यही सारी चीज़ें हैं गाइज़। मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों से बात करती हूँ और मुझे कैसा क्या लग रहा है मैं आप लोग को बताती हूँ। तो देखिए अभी मुझे जो सिम्टम्स प्रेगनेंसी के आ रहे हैं वो यही है कि मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रहा है, एक्सेस थकान हो रही है। और मेरे चेहरे में स्वेलिंग आ गई है। देखिए मैं कोई फ़िल्टर वीडियो नहीं बना रही हूँ, ये मेरा एक्चुअली फेस है। तो ये देखिए मेरे चेहरे में इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है, नींद नहीं आ रही है मुझे, बिल्कुल नींद आँखों से गायब हो गई है। और सुबह में भी मेरी 5 बजे नींद खुल जा रही है, इतनी ज़्यादा मतलब ये चीज़ मेरे साथ हो रहा है। और भूख तो ना के बराबर हो गई है। और वैसे भी आज तो मेरा फ़ास्ट है, तो भूख की बात ही नहीं है। बट ये मेरे को सिम्पटम आ रहे हैं अभी। और बहुत मतलब मैं थोड़ा-सा काम कर रही हूँ ना, मैं थक जा रही हूँ, मेरे से हो नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है मेरे साथ। और आज मैंने घर पे हूँ तो मैंने आज साड़ी वियर किया है, देखिए। क्योंकि घर पे तो रहती नहीं हूँ मैं, ज़्यादातर बाहर रहती हूँ, तो जब मुझे मौका मिलता है तो मैं साड़ी पहन लेती हूँ। और वैसे भी आज फास्टिंग है, तो साड़ी पहनना उचित लगा मुझे कि घर पे हूँ तो साड़ी पहनना चाहिए। एंड एक चीज़ और मैं आप लोग को डिक्लेयर कर रही हूँ कि अब हो सकता है मैं घर पे ही बैठ जाऊँ। तो गायनोविदा बीच में मेरी जॉइनिंग की बात हुई थी, बट फिर मैं कुछ चीज़ें थी, मैंने जॉइनिंग किया नहीं था। और मुझे काउंसलिंग के लिए ही वो लोग ज़्यादा प्रेफर्ड कर रहे हैं कि आप काउंसलिंग कीजिए, हस्बैंड वाइफ दोनों को, कपल्स काउंसलिंग। तो अब मैं घर में बैठने वाली हूँ एक्चुअली। तो अब मैं सोच रही हूँ कि जॉइन कर लूँ, काउंसलिंग कर लूँ, या फिर आईवीएफ सेंटर से भी मुझे बार बार कॉल्स आ रहे हैं कि आप घर बैठ के भी कर सकते हो। तो इन दोनों में से मैं एक डिसीजन लेके अब घर में काउंसलिंग करने वाली हूँ। तो मैं यही आप लोग को डिक्लेयर कर रही हूँ कि अगर आप लोगों को भी काउंसलिंग की ज़रूरत है या ऐसा कुछ है तो आप लोग मुझे बता सकते हो, ठीक है। आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो तो मैं आपको वैसे ही मदद कर दूँगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको आपका नाम, आपका एज, आपके हस्बैंड का नाम, आपका हस्बैंड का एज, और हो सके तो आपको क्या प्रॉब्लम है उसको पूरी डिटेलिंग्स में मुझे बताइए, जिससे कि मैं वो चीज़ देख के आपको मैं रिप्लाई कर पाऊँ या आपकी काउंसलिंग कर पाऊँ। या फिर आपको अगर है तो मैं यहाँ पे अपना मेल आईडी दे रही हूँ, आप मेरे मेल पे आप अपना रिपोर्ट मुझे सेंड कर दीजिए, तो उसको देख के भी मैं आपको जो है आपकी हेल्प कर पाऊँगी। तो ये चीज़ें हैं, तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो। और नहीं चाहिए तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है। तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो वीडियोस है वो मेरी आएंगी, कंटिन्यू आएंगी। एंड अभी तो देखिए मेरा भी 50-50 चल रहा है, कंफर्मेशन अभी ऐसा कुछ नहीं है। बट हमको डाउट है, डॉक्टर को डाउट है कि नहीं तुम्हारी प्रेगनेंसी, और सबसे बड़ी बात है पीरियड मिस हुए, जो कि मेरे पीरियड हमेशा रेगुलर रहते हैं, कभी मिस नहीं हुआ है मुझे पीरियड। तो ये भी एक पॉइंट है मेरे लिए। प्लस मेरी बहुत लाइट लाइन आ रही है प्रेगा न्यूज़ में, तो इसीलिए भी हम थोड़ा सा प्रिकॉशन में चल रहे हैं कि क्या पता ऊपर वाले का चमत्कार हो जाए और मेरी गुड न्यूज़ हो जाए। तो इसीलिए बहुत प्रिकॉशंस में मैं चल रही हूँ। अब बहुत लोग बोलेंगे कि दीदी आप ये चीज़ें बता रहे हो, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है वो मुझसे इन्फ्लुएंस होती है, उनको एक मोटिवेशन मिलता है। और मुझे लगता है कि अगर मैं पब्लिक में हूँ तो मुझे पब्लिक को अपनी चीज़ें बताना ज़रूर चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी पूरी जर्नी आप लोग के साथ शेयर भी करूँ, ताकि कल हो के जब मेरा जो बेबी है वो दुनिया में आ जाएगा, वो जब बड़ा होगा या बड़ी होगी तो मैं उसको दिखाऊंगी कि देखो क्या था क्या नहीं था। तो एक मेमोरी भी रहेगी मेरे पास में कि हाँ मैंने ये चीज़ें की है। और काम तो देखिएगा, इस काम तो करना ही है, आप काम नहीं करोगे तो आपका
चलेगा कैसे, है ना। काम तो करना है, लेकिन अब मैं घर बैठे जो काम हो सकता है वो काम ही मैं प्रिफर्ड कर रही हूँ ज़्यादा। मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा मुझे बोल दिए हैं कि अब तुम घर पे रह के काम को करो, ज़्यादा टेंशन नहीं, स्ट्रेस मत लो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वर्किंग वाला चीज़ में रहती हूँ। और मैंने आपको जैसे बताया कि मैं काम मेरे लिए ऑक्सीजन है, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि अब मैं भागा दौड़ी वाला अगर काम बंद करती हूँ तो घर बैठे मुझे कौन सा काम स्टार्ट कर लेना चाहिए। तो बस इसी की तैयारी चल रही है गाइस। और यही था। आप लोग को कुछ भी रिलेट क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कर सकते हैं। देखिए, हर एक चीज़ मैंने फ़ेस किया है। इनफर्टिलिटी मैं 4 साल से फ़ेस कर चुकी हूँ। और साथ ही साथ ओवुलेशन का है, इम्प्लांटेशन का है, आईयूआई है, हर चीज़ मैंने किया है। तो मुझे प्रैक्टिकली भी अब तो नॉलेज हो चुका है, क्योंकि खुद पे अप्लाई हो चुका है। एंड एजुकेशनली तो मुझे नॉलेज था ही था। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आपकी मदद हो सके, अगर मेरे थ्रू तो अच्छी बात है। और अगर मेरा प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाता है, मुझे जैसे जो भी सिम्टम्स लगते चले जाएंगे, क्या खा रही हूँ, कैसे खा रही हूँ, कैसे मैं मेंटेन कर रही हूँ। हाँ, इस चीज़ को एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि जिन भी महिलाओं को अगर आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं हुई और आपको लग रहा है कि आर यू प्रेग्नेंट, तो आपको खान पान में क्या करना है वो मैं आपको थोड़ा सा बता दे रही हूँ, जो मैं भी अभी कर रही हूँ। मैं पपीता बिल्कुल नहीं खा रही हूँ, पाइनएप्पल नहीं खा रही हूँ, जितने भी गर्म खाना होता है या गर्म फूड होते हैं वो मैं नहीं ले रही हूँ। और मैं जो भी खाना खा रही हूँ, घर का बना हुआ खाना खा रही हूँ, बाहर का बिल्कुल नहीं खा रही हूँ, तेल मसाले से रिलेटेड खाना भी नहीं खा रही हूँ। और मैं आम एक फ्रूट होता है जो बिल्कुल नहीं ले रही हूँ। मैं अभी जो खा रही हूँ वो अमरूद ले रही हूँ और एप्पल ले रही हूँ। पर डे एक एप्पल मेरा शेड्यूलिंग है, क्योंकि मुझे डायबिटिक भी है, तो मैं एक एप्पल पर डे वैसे भी खाती हूँ। तो वो चीज़ है, ये चीज़ें मैं कर रही हूँ। और ज़्यादा एक ही बार में गरम इंटेक नहीं करना है आपको, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। अगर आपको कुछ भी सिम्टम लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं के साथ होता क्या है ना, कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी होती है बट उनको आइडिया नहीं होता है और उनका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। तो जब आपका ओवुलेशन का टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा और आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम आने चालू हो जाएंगे, तो उसके बाद आपको ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना है, ताकि आपका इम्प्लांटेशन जो है वो फेल ना हो। दूसरी चीज़ है कि आपको बहुत स्पीडली उठना नहीं है, स्पीडली बैठना नहीं है। और आपको जो भी करना है वो धीरे धीरे करना है। अगर आपको अच्छा ना लगे, आप रेस्ट लेते हुए करिए। और गर्म पानी से आपको नहीं नहाना है। वैसे भी वेदर तो है नहीं, पर फिर भी बता रही हूँ, गर्म पानी से आपको नहीं नहाना है। और जितना हो सके आप नॉर्मल रहिए और कंफर्टेबल कपड़े पहनिए। ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनिए, ज़्यादा टाइट इनर गारमेंट्स नहीं पहनिए, यानी ब्रा एंड पैंटीज पे बहुत ज़्यादा टाइट यूज़ मत कीजिए। वैसे भी अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो आपको ये दोनों से होना चाहिए कि आप इतना टाइट ना पहने। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप लोग भी फॉलो करिए, ताकि आप लोगों की भी जो प्रेगनेंसी है, आप लोग ट्राई कर रहे हो हर महीने, तो वो आपकी कंसीव हो जाए। दूसरी चीज़ है, इरेगुलर जिनको पीरियड है वो भी कंसीव बहुत आसानी से कर सकते। टिप्स चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर ज़रूर बताऊँगी, है ना। तो चलिए गाइस, यहाँ बहुत गर्मी लग रहा है, इतना ह्यूमिडिटी है ना जमशेदपुर में कि मैं क्या ही बताऊँ। और आपको मैं दिखाती हूँ कि हमने कैसा छावनी बना दिया है। ओके, जस्ट सेकंड, मैं जहाँ बैठी हूँ वो दिखाती हूँ आपको। ये देखिए गाइस, मैं कहाँ पे हूँ अभी, ये देख रहे हैं लोकेशन। और ये पूरी जो छावनी है ना, ये लौकी की है। ये भी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए पूरी छावनी लौकी की है। एक्चुअली ये ऐसा था नहीं, इसका ऐसा होने का रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पे बहुत आंधी तूफान चल रहा था, जिसमें एक गिर गया, जिसकी वजह से ये इस तरह का हो गया है। तो यही है, बस यहीं पे मैं बैठ के वीडियो बना रही थी, क्योंकि वहाँ हवा बहुत अच्छी आती है। और चलिए थोड़ा सा आपको मैं अपना गार्डन का भी भ्रमण करवा देती हूँ। तो ये देखिए, मेरे यहाँ पे भी कितने सारे फूल के पौधे हुए हैं। ये मेरा बृहस्पति देव की पूजा जो मैंने आज सुबह में की थी, यहाँ पे इतने सारे फूल लगाए हैं मैंने। यहाँ पर देखिए मेरे पपीता, बहुत सारे पपीता इस बार उगाए हैं। मेरा केला गाछ कितना बड़ा हो गया है ना। तो बस यही है मेरा छोटा सा घर, छोटा सा गार्डन। वैसे आप लोग तो बहुत बार देखे ही हो, मैंने पहले भी आप लोग के साथ शेयर किया है ना। ये देखिए कितने सारे फ्लावर्स है ना, कितना सुंदर है ना। पता है गाइस, मुझे मेरा घर बहुत सुंदर लगता है। किसी को कुछ भी लगे, आई डोंट नो, पर मुझे बहुत प्यारा लगता है। और मैं ऐसी ही हूँ, ज़मीन से उठी हुई इंसान। बहुत लोग सोचते हैं कि यार ऐसा कैसे दिखाती है, बट जो है वही दिखाएंगे। और पढ़ाई अपनी जगह है, जॉब अपनी जगह है, बट आप जो हो
अपनी मिट्टी से जुड़े हुए वैसा होना चाहिए। तो यही है मेरा गार्डन बस। और अंदर तो आप लोगों ने बहुत सारा देखा हुआ, पहले भी दिखाया हुआ है मैंने। चलिए आपको फिर से दिखाई देती हूँ। ये देखिए कुंदरू, इसका छावनी है। ये देखिए मेरा केला का है, नींबू है। बस यही सब है गाइस, यही छोटी सी दुनिया है मेरी, छोटा सा घर है मेरा, है ना। और ये देखो बाऊ भाई, कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आ रहे हो? कहाँ गए थे? हाँ, कहाँ गए थे? से हाय, से हेलो, से हेलो। नहीं, हेलो नहीं बोलेंगे। तो चलिए गाइज, आप लोग को अच्छा लगा हो मेरा ये छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा ब्लॉग, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एंड अब घर में रहूँगी तो थोड़ा बहुत आप लोग से ये सब भी शेयर करते रहूँगी। अगर आप लोग को नहीं अच्छा लगे तो भी बता दीजिएगा कि दीदी ये सब नहीं देखना है, तो मैं ये सब नहीं दिखाऊँगी। और आपसे बस एजुकेशनली जो बात करती हूँ वही करने वाली हूँ, है ना। तो मिले अब हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।